Hello students, I welcome you all to MSS English classes, and here the topic is parts of the sentence, which is very important for the students of class 9th and 10th, and it is important for reordering of the words, close test and gap filling. कि जो स्टूडेंट्स reordering करना चाहते हैं वर्ड्स की, जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, ग्रुप आता है जम्बल्ड वर्ड्स का, उसको reorder करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना होता है, उसके लिए ये सीखना ज़रूरी है। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्लोज टेस्ट हो सकता है, क्लोज टेस्ट आते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, और गैप फिलिंग के लिए भी ज़रूरी है। और इसके अलावा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये पार्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस से पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे, एक पूर्ण भाव दे, एक निश्चित भाव दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वी स्टडी हार्ड, यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और हार्ड इट इज एडवर्ब। तो इस तरह से एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन हम यहाँ पर जब इसका मीनिंग निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसका एक कंप्लीट सेंस आ रहा है कि हम स्टडी अध्ययन करते हैं, हार्ड कठिन, हम कठिन अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम मीन्स कुछ, श्योर नहीं है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ लोग पैदा होते हैं ग्रेट, महान, यानी कि जन्म से ही महान होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे हम कह पा रहे हैं कि ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कंप्लीट सेंस? क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्टडी है, यहाँ पे इज है, और यहाँ पे आर है। तो सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस तभी देगा जब उसके अंदर एक वर्ब होगी। तो ये होता है सेंटेंस। और हमें शॉर्ट में जान लेना चाहिए कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, कितने सेंटेंस के प्रकार होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को सीखने से पहले हमें एक बार देख लेना चाहिए सेंटेंस के टाइप को। हाउ मैनी टाइप्स, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम देख पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस जो हैं वो दो आधार पे हम देख रहे हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर। यानी कि सेंटेंस को दो प्रकार से हम बांटते हैं। मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 काइंड्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड नंबर 5 पे है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हैं। तो ये किस प्रकार से होते हैं, अब हम इन्हें आगे डिटेल में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पर हमारे 5 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसे विधि सूचक कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं हम, जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है हाँ या ना में, कोई स्टेटमेंट दिया जाता है हाँ या ना में, तो वो असर्टिव होता है। अ स्टेटमेंट दैट मेक्स अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें हमें कोई कथन पता चले, कोई बात पता चले, कोई असर्शन, कोई बात कही गई हो, उसे डेक्लेरेटिव, यानी कि कोई घोषणा की गई है तो उसे विधि सूचक, या फिर हम सकारात्मक, एक ऐसा वाक्य जिसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों आते हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस 2 पार्ट में बटा होता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव भी कहते हैं, जिसमें कोई भी सूचना हाँ में मिलती है कि हाँ ये कार्य हो चुका है, ये कार्य हुआ है। और नेगेटिव में नॉट, नो, नन, नेवर, ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं, यानी कि नेगेटिव सूचना मिलती है। और नेगेटिव के लिए नॉट यूज़ होता है, नो, नन और नेवर, इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे इसमें गॉड इज़ ग्रेट, तो यहाँ पे कहा गया है गॉड ग्रेट है, तो इट मीन्स अफर्मेटिव सेंस है। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना सबसे अच्छा प्रयत्न किया, तो इट मीन्स अफर्मेटिव सेंस में आ रहा है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में नॉट है और नो है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से ये असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट वन में आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स सीधा सा
एक क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन के दो प्रकार होते हैं पूछे जाने के, 2 टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप जिसे यस और नो टाइप कहते हैं, और एक सेकंड टाइप होता है जिसे क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाता है। क्वेश्चन वर्ड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे वाई, हु। और फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। जो वर्ब होती है उसको स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखा जाता है। जैसे डू यू लाइक प्लेइंग, तो जब हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखा जाता है उसका मीनिंग निकलता है क्या। क्या आपको खेलना पसंद है, या क्या आप खेलना पसंद करते हैं। विल शी हेल्प यू, क्या वह आपकी सहायता करेगी। तो इट मीन्स जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाए कि विल शी हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी सहायता करेगी, तो हाँ या ना में आंसर हो सकता है। करेगी तो हाँ, नहीं है तो ना। और नेक्स्ट वन हम सेकंड टाइप क्वेश्चन में देखते हैं, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों चिल्लाते हो। तो यहाँ पे वाई से जो क्वेश्चन हो रहा है वाई, तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको सेकंड टाइप कहते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो, तो इनके आंसर्स फुल सेंटेंसेस में दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लेते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, जिनमें क्या होता है कि एक सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे कमांड को, आज्ञा को, या रिक्वेस्ट प्रार्थना को, या एडवाइस सलाह को, तो उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पे क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि कभी भी झूठ मत बोलो। और अबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उससे पहले नेवर आ रहा है। तो नेवर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई एडवर्ब आ सकता है, जैसे ऑलवेज, डू नॉट, नॉट आ सकता है, डू के साथ डू नॉट, नेवर आ सकता है, प्लीज़ आ सकता है, काइंडली आ सकता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस का सेंस पता चलता है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या होती हैं, जैसे एकदम से खुशी का भाव देख के एकदम से अरे कोई फ्लावर देखा, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। तो हम इस तरह से अपनी भावनाओं को जब एक्सप्रेस करते हैं, अचानक से हृदय के अंदर से जो भाव निकल कर आते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। जैसे हाउ एक्टिव यू आर, अब कोई बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, बहुत फुर्ती से काम करता है, तो हमें एकदम से सरप्राइज हुआ कि कितने फुर्तीले हो तुम। व्हाट अ शेम, और किसी ने कोई गलत काम किया है और जो उससे एक्सपेक्ट नहीं करते थे, तो हम कहेंगे व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। अलास शी इज नो मोर, अब यहाँ पे दुख का भाव प्रकट हो रहा है कि कितने दुख की बात है। शी इज नो मोर, वह अब इस दुनिया में नहीं है। हुर्रा वी वॉन द रेस, यहाँ पे खुशी का भाव प्रकट करने के लिए हुर्रा शब्द का यूज होता है कि हुर्रा, अरे कितनी खुशी की बात है, हमने रेस जीत ली। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताते हैं। इनसे साइन है ये कि इनसे एक्सक्लेम कर रहे हैं हम, सरप्राइज कर रहे हैं, वंडर इनसे निकल के आ रहा है अचानक से। नेक्स्ट वन होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश, ब्लेसिंग एंड और ग्रीटिंग इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी को गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहते हैं, तो शुभकामना देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, अब किसी को हम किसी के लिए ब्लेस कर रहे हैं कि मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। किसी को हम हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं तो ये विश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग ग्रीट कर रहे हैं। ओ दैट आई वर अ वर्ड, यहाँ पे बर्ड, यहाँ पे जो ओ अरे काश मैं एक पक्षी होता या पक्षी होती। तो इस तरह से हम यहाँ पे विश कर रहे हैं कि अपने लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे प्रे कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे 3 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सो ये रीऑर्डरिंग के लिए और क्लॉज टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और पहले आपको सेंटेंस की समझ होनी चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से फिर कर पाएंगे, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।